जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ लिखा है क्या 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये क्या है? टॉल बॉय जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो एक 30 मीटर बड़ी बिल्डिंग से क्या है कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आइज से वो कितना बना है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की ओर जा रहा है तो उसका एंगल 30 से कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अपने को वो डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो बिल्डिंग की ओर कितना चला है जब उसका एंगल 30 से कितना हुआ? 60 डिग्री। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का ओनियन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो देखो सबसे पहले अपने क्या फाइंड करेंगे, अपने एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? टॉल बिल्डिंग जिसकी हाइट हमने कितना दे दिया? 30 मीटर। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर क्या एक लड़का खड़ा है इधर। अब देखो इस लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर हो गया इतना। अब यहाँ से वो बिल्डिंग की ओर देख रहा था, उस समय उसका ओनियन कोण कितना था? 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। लेकिन वो बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी पर चल के गया, उसका ओनियन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो देखो ये अपने को मेन डिस्टेंस फाइंड करने की वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कितनी दूरी वो चल कर गया है। अब देखो यहाँ अपने मैंशन करते थे ए बी सी डी ई एफ और यहाँ कौन सा पॉइंट हो जाएगा? जी। ये हमने पॉइंट दे दिए ए बी सी डी ई एफ और जी। अब देखो आगे यहाँ अपने मान लेते ये डिस्टेंस, ये दूरी कितना है? x और ये अपने दूरी मान लेते कितना है? y। पहले डायग्राम को अच्छे से बनाना है क्योंकि अपने जितने ही वैल्यू लिखेंगे सॉल्व करेंगे सारा इस डायग्राम बेस पर होगा। तो f से लेकर g तक हमने कितना माना? x। यहाँ डिस्टेंस कितना माना? y। अब देखो यहाँ ये हाइट कितना है? 1.5 मीटर। क्यों है? क्योंकि यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है। कौन सा? बी सी ई और एफ। ये पॉइंट क्या बना है? एक रेक्टेंगल आयत। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो ये 1.5 है तो यहाँ भी कितना होगा? 1.5। अब ये 1.5 है तो ए से बी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। और यहाँ ये टोटल कितना है? 30 मीटर। कितना है टोटल? ये 30 मीटर। ये 1.5 मीटर। टोटल हमारे पास पूरा कितना है? 30 मीटर। 30 में से ये 1.5 हटा देंगे, हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे? एक तो लाइन बी सी ई एफ इज अ रेक्टेंगल। बी सी ई एफ इज अ रेक्टेंगल। बी सी ई एफ क्या है? एक आयत है। बी सी ई एफ एक आयत है। जब ये आयत है तो क्या हो जाएगा? इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? देखो जितनी क्या है? सी बी। और ये दोनों कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। यहाँ 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई अपने पास कितना? 1.5 मीटर। इतना हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ अपने पास कितना माना है? लेट हमने माना कितना था? हमने क्या माना कि एफ जी कितना पॉइंट है? x। एफ और जी ये कितना पॉइंट है? x। और ये डिस्टेंस कितना है? जी और बी। कितना हो जाएगा? y। हो गया इतना। अब देखो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा? एक तो ए बी कितना अपने पास? देखो 30 माइनस में 1.5 28.5 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 28.5 मीटर। 28.5 क्योंकि टोटल हमारे पास 30, उसमें से हमने इस बॉयज़ की जो हाइट है वो हमने माइनस कर दी तो हमारे पास कितना आ गया? 28.5 मीटर। हो गया इतना क्लियर। अब देखो अब आगे आपको क्या देखना, हमारे पास दो ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ए बी जी और एक ट्राइंगल ए बी एफ। तो सबसे पहले अपने ट्राइंगल कौन सा ले रहे? त्रिभुज। देखो ए बी जी। मैं वापस से ये डायग्राम बना देता हूँ। त्रिभुज ए बी और ये कितना है? जी। यहाँ कौन कितना है? एंगल 60 डिग्री है। यहाँ कितना है? 28.5। अपने को ये वाई डिस्टेंस क्या करनी है? फाइंड करनी है, निकालनी है ये वैल्यू। अब देखो अपने क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी में
अब देखो त्रिभुज ए बी जी में देखें तो ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब। ये क्या होता है, बेस आधार। और ये क्या होता है, हाइपोटेनस और कर्ण। तो अब देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो टेन कितना डिग्री अपने पास, टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 28.5। तो अपने यहाँ कितना लिखेंगे, 28.5 अपॉन में बेस आधार कितना है, y। तो यहाँ अपने कितना लिखेंगे, y। अब वापस से मैं एक ही बात बताया जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, टेन 30 और टेन 60 में कन्फ्यूज मत होना। 30 डिग्री छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, 1/√3। और टेन 60 डिग्री बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। और यहाँ कितना आएगा, 28.5 अपॉन y। आगे इतना। अब देखो अब अपने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणनफल। तो y इधर आ जाएगा और ये √3 कहाँ आ जाएगा, इधर। y कितना हो जाएगा, देखो 28.5 बटे √3। अब देखो ये √3 यहाँ लिखेंगे और अपने को इस वर्गमूल आ रहा है ये 3, इस वर्गमूल 3 को अपने को हटाना है। तो √3 को जब हटाना है तो अपने √3 से गुणा, √3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब देखो यहाँ √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाएगा, देखो इधर 28.5 √3, यहाँ कितना आ गया, 3। अब देखो यहाँ रूल लगाओ, 3 का रूल क्या होता है, इन तीनों को प्लस करो। अगर 3 के टेबल में आता है तब तो ये डिविजिबल है। 2 + 8, 2 + 8 10, 10 + 5 15, तो 15। 3 के टेबल में आता है 15, तो ये नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। देखो 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, यहाँ कितना आ जाएगा, 9.5 √3 मीटर। तो यहाँ y की वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 9.5 √3 मीटर। तो ये अपने पास ये वैल्यू आ गई, देखो कितना आया, 9.5 √3। लेकिन अपने को ये डिस्टेंस, ये दूरी निकालनी, इस x का मान निकालना है कि वो जब 30 डिग्री से कोण 60 डिग्री हो जाता है तो उसने उसके बीच में कितनी दूरी कवर की है, कितनी दूरी उसने तय की है। तो अपने को तो बस ये वैल्यू निकालनी है x की। तो देखो y की वैल्यू आ गई, लेकिन y की वैल्यू अपने को चाहिए, इसलिए हमने पहले y की वैल्यू निकाली है। जब अब अपने को फाइंड करना है x की वैल्यू, और यहाँ अपने को इस y की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए ध्यान रख लेना, ये फालतू मेहनत हमने कुछ नहीं की। ये वैल्यू आने के बाद ही अपने इस x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखो इधर यहाँ क्या था, त्रिभुज अपने कौन सा लिया था, ए बी और जी। अब अपने त्रिभुज लेंगे ए बी और एफ। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी और एफ। देखो यहाँ अपने आप त्रिभुज ले रहे हैं ए बी एफ, ए बी और एफ। यहाँ ये कितना है, 28.5। देखो यहाँ तक था y और यहाँ तक था x, तो टोटल कितना हो जाएगा, x + y। कितना हो जाएगा इधर, x + y। और यहाँ कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये परपेंडिकुलर लंब, ये क्या आधार बेस, और ये क्या हाइपोटेनियस कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, कितना आ जाएगा इधर, लंब बटे आधार। अब देखो tan कितना लेना अपने को, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना अपने पास 28.5, आधार कितना अपने पास x + y। देखो अगर अपने ये y की वैल्यू अपने नहीं निकालते तो अपने पास यहाँ 2 वैल्यू थी जो हमारे पास अननोन थी, जिसका अपने को मान ही पता नहीं, वैल्यू पता नहीं अपने को, और दोनों वैल्यू अननोन है तो अपने आज से सॉल्व कर ही नहीं सकते। समझ आया इधर, इसलिए हमने इस y की वैल्यू निकाली है। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 1/√3। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/√3। यहाँ कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन में x + y का मान कितना है, 9.5 √3। आ गया इधर। अब देखो अब a की वैल्यू है जो हमारे पास अननोन है, उसका मतलब हमें पता नहीं है, इसको अपने इजीली निकाल सकते। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। कितना हो जाएगा, देखो यहाँ x + 9.5 √3 की मल्टीप्लाई गुणा किससे करवाएंगे अपने, 1 से, तो वही सेम आंसर आ जाएगा। तो x + 9.5 √3
की गुणा किससे करवा रहे हैं 1 से, और यहाँ 28.5 की गुणा किससे करवा रहे हैं √3 से। तो यहाँ कितना आ गया x प्लस 9.5 √3 और यहाँ कितना हो गया 28.5 √3 आ गया इधर। अब देखो यहाँ साइन अभी प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, देखो x इक्वल टू में 28.5 √3 माइनस में कितना आ जाएगा 9.5 √3। अब देखो 28.5 में से आपने क्या करना है 9.5 माइनस, तो यहाँ देखो 28.5 और यहाँ 19.5, ये √3 आपको एज इट इज़ लिखना है, कितना आ जाएगा यहाँ कितना आ गया 0, 18 माइनस 9 9, और यहाँ कितना आ जाएगा, इस √3 को चाहे आप चाहो तो हटा दो एक बार, क्योंकि √3 देखो एज इट इज़ कॉमन आ जाता है अगर नंबर में देखा जाए, फिर आपको कंफ्यूज करेगा कि हाँ √3 है फिर 0 आ गया, इसलिए इसको हटा दो। बस नंबरिंग को मैंने अपने सॉल्व करते तो बस इतना ध्यान रखो, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। यहाँ 18 माइनस में 9 9 और 1 माइनस 1 0, कितना आ गया अपने पास में सॉरी यहाँ कितना है 9.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 19.0, इसका मतलब इसका x की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 19 √3 19 √3, तो x की वैल्यू अपने पास कितना आ गई 19 √3। देखो यहाँ x इक्वल टू में 19 √3 मीटर। अब देखें क्वेश्चन अपने पास था कि 1.5 मीटर टॉल बिल्डिंग वाला लड़का था एक टॉल बॉय जो 30 मीटर बड़ी बिल्डिंग की और क्या देख रहा है, और देखते हुए क्या चल रहा है उसका जो हाइट से जो एंगल बना था वो 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन वो जाता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दूरी कितनी हुई। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस y की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ tan थीटा लगाया है, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, और वहाँ से y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 9.5 √3। फिर हमने त्रिभुज कौन सा लिया, ट्राइंगल कौन सा लिया AB और F। अब त्रिभुज AB F में हमने क्या देखा tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर कितना था 28.5 अपॉन में x प्लस y की वैल्यू हमने पहले ही निकाली कितनी थी 9.5 √3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 है, यहाँ कितना हुआ 28.5 रोड में 3। अब देखो यहाँ प्लस का साइन उधर जाएगा तो माइनस, देखो √3 को अलग कॉमन ले लो बाहर ले लो, जो वैल्यू माइनस होती है वो होती है 28.5 माइनस 9.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 19, और √3 अपने पास कॉमन आ रखा था 19 √3 मीटर। तो क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना था इस x की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर कितना है 19 √3। जब वो बॉय 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये कौन इतनी डिस्टेंस कवर यहाँ इतना चल रहा है, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 19 √3 मीटर। यही क्या अपना आंसर है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।